हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके भी चर्चा करेंगे बीपीएससी 69 के संदर्भ में, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है। और इंटरव्यू के लिए क्या आप अच्छे ढंग से तैयार हैं? इसके लिए आपको अब जो है कि हर एक दिन इंटरव्यू पे काम करना होगा, हर एक पक्षों पे आपको तैयार करना होगा कि कैसे आप वहाँ पर बेहतर ढंग से उत्तर दें। इसी कड़ी में आज हम जो है आप लोगों के लिए समसामयिक मुद्दे जो कौन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किन किन मुद्दों को आपको देखना चाहिए, इसी पे बात करेंगे। और साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जा सकता है, उसको बेहतर ढंग से तैयार करना आपके लिए अनिवार्य है। जैसे कि आरक्षण का मुद्दा, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और आरक्षण का दायरा क्या 50% से बढ़ाया जाना चाहिए? क्या 50% को जो है कि पार करके आरक्षण दिया जा सकता है? बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, हालांकि 50% के आरक्षण के दायरे को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद जो है कि सीमा को क्रॉस कर गया है। अभी लगभग 60% आरक्षण जो है कि दिया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या उसके ऊपर भी आरक्षण का दायरा किया जा सकता है? 75% आरक्षण जो दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, वो आरक्षण को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे में यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये अगर आरक्षण दिया गया तो क्या यह राजनीतिक कारण से प्रेरित था? ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए कैसे आप बेहतर उत्तर दें, इसको भी आपको तैयार रखना चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई और जातिगत जनगणना कराने के बाद अब यह भी बात उठने लगी है कि इसके लिए स्पेशल योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा सकता है। जो आर्थिक आंकड़े आए हैं उस आधार पे वह योजना संकेंद्रित रह सकती है। तो अब यह प्रश्न भी उठना शुरू हो गया है, क्या देश स्तर पे जातिगत जनगणना कराया जाना उचित होगा? इसके सकारात्मक और नकारात्मक आयाम क्या क्या हो सकते हैं? और अभी अगर जातिगत जनगणना कराया जाता है तो क्या यह कदम उचित होगा? इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं वो आपको है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पहले से चली आ रही थी, हालांकि विशेष पैकेज दिया गया है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? ये ऐसे प्रश्न आप लोगों को इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मणिपुर प्रकरण काफ़ी चर्चा में है। मणिपुर में हिंसा अभी भी कमोबेश जारी ही है। मणिपुर मुद्दे को, मणिपुर समस्या को जो है कि सोल्यूशन ढूंढने में क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार असफल रही? इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मणिपुर प्रकरण के संदर्भ में क्या क्या घटनाक्रम हैं, क्या मणिपुर के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आपको इंटरव्यू के दृष्टिकोण से तैयार करना चाहिए। इससे पहले कि यह मुद्दा हम शुरू करें, आपको हम बता देते हैं कि इंटरव्यू के लिए हमारे द्वारा 13 क्लास लिया जा चुका है, जिसमें सभी पक्षों पे आपको काम करवाया गया है। बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण मुद्दे, बिहार सरकार की योजना, उन्हीं योजना को आपको बताने का प्रयास किया गया है जितना से आपका काम चल सके। इसके अलावे जो आपको बताए गए हैं प्रशासनिक मुद्दे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और समसामयिक मुद्दे पर कैसे आप स्पष्ट दृष्टिकोण इंटरव्यू के दौरान रख सकते हैं। इसके अलावा 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जिन लोगों को जुड़ना है हमारे इंटरव्यू कार्यक्रम से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर मुद्दा क्यों अहम है इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, और मणिपुर विवाद आखिर है क्या, कैसे इंटरव्यू में इन प्रश्नों का आप बेहतर उत्तर दे सकते हैं,
इसी के संदर्भ में अभी पूरी बात होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं मणिपुर मुद्दा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मणिपुर की अगर स्थिति को देखा जाए तो मणिपुर एक फुटबॉल नुमा आकार की आकृति दिखाई पड़ती है। इसमें से 90% एरिया जो है, 90% जो क्षेत्र है मणिपुर का, वो पहाड़ी क्षेत्र है। 10% जो क्षेत्र है वो घाटी और मैदानी क्षेत्र जैसा प्रतीत होता है। इसमें जो लोग निवास करते हैं, लगभग 35% लोग निवास करते हैं और ये लोग जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हैं। और इसी में जो सबसे मजबूत जाति समुदाय है वो है कुकी जनजाति। घाटी क्षेत्र की अगर बात करें तो इस एरिया में लगभग 64% लोग निवास करते हैं। यहाँ 35 से कुछ अधिक हैं, यहाँ 64 के से भी कुछ अधिक हैं। और ये जो हैं अधिकांश लोग मैतेई समुदाय के हैं। अब बात करते हैं कि क्या वहाँ का राजनीतिक समीकरण है इसके संदर्भ में। तो मणिपुर में अगर देखा जाए तो विधानसभा की कुल सीटें जो हैं 60 सीटें हैं। इसमें से 32 सीटों पे अभी बीजेपी का कब्जा है और 6 सीटें जो है वो जदयू के पास है और सत्ता इन्हीं के पास है। यहाँ वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ जो विरोध हुए, हिंसा हुई, उसकी मुख्य वजह क्या थी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मणिपुर में जो वहाँ के मैतेई समुदाय के लोग हैं ये प्रयास कर रहे हैं जनजाति समूह में अपने आप को शामिल करने का। एसटी का दर्जा ये चाहते हैं। 10 साल पुरानी ये अनुशंसा थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले साल जो है कि इसको कहा गया कि राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू करवा सकती है, इसका प्रयास कर सकती है। ये हाई कोर्ट का निर्देश था। उसके बाद मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैतेई समुदाय के लोग क्यों जनजाति समुदाय में अपना दर्जा चाहते हैं। तो इसके पीछे मूल कारण है कि यहाँ सरकारी नौकरियों में उन्हें विशेष छूट इसमें मिलेगा, उनको लाभ मिल पाएगा। सरकारी नौकरी में जो योजनाएं एसटी समुदाय के लिए लाभान्वित कर रहा है वो योजना का लाभ भी मैतेई समुदाय के लोग ले पाएंगे। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वो लैंड को भी ले पाएंगे, क्योंकि एक कानून है जिसके तहत जनजाति समुदाय के लोग जनजाति समुदाय के ही लोग का ज़मीन ले सकते हैं। अन्य मैतेई समुदाय का लोग उस ज़मीन को नहीं ले सकते हैं। मूल कारण यही है। तो ये जो है सभी कारण है जो विवाद का जड़ है। और इसी कारण जो पूर्व से जनजाति समुदाय हैं वो नहीं चाहती है कि मैतेई समुदाय भी जनजाति का दर्जा, स्टेटस को प्राप्त करे। तो ये जो समीकरण है, जो स्थितियां हैं, ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सरकार के द्वारा चूक हुआ, क्या वहाँ पर मामला को शांत करने में सरकार असफल रही है। तो इस पर कैसे आप बेहतरीन उत्तर दे सकते हैं, यह आपको तैयार रखना होगा। तो इसमें आप जवाब दे सकते हैं, सर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से शांति के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों पक्ष से, चाहे बातचीत का मुद्दा हो, चाहे अतिरिक्त सैनिकों का जो है कि वहाँ पे सैनिकों को तैनात किया जाना हो शांति के लिए, ये सभी प्रयास जो है सरकार अपने स्तर पे कर रही है। तो इस मुद्दे में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मैतेई समुदाय जनजाति का दर्जा क्यों प्राप्त करना चाहती है।
या फिर जो जनजाति समूह हैं वह क्यों चाहते हैं कि मैतई को जनजाति का दर्जा न मिले। एक बात और जानना महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ की सीटों को देखें तो यहाँ पर मैतई समुदाय के लिए टोटल यहाँ मैदानी जो भाग आपको एरिया है, घाटी क्षेत्र, यहाँ 40 सीट है और यहाँ पर जो सीटें हैं वह 20 सीट है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि मैतई समुदाय के अधिकांश लोग जो हैं, लगभग 85% लोग हिंदू समुदाय के हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और 8% के आसपास मुस्लिम धर्म के हैं और कुछ ईसाई धर्म के भी। लेकिन जो जनजाति समूह है उसमें अधिकांश पॉपुलेशन जो है ईसाई धर्म को मानता है। इस तरह से एक सांप्रदायिक विवाद भी यहाँ जो है कि के संकेत मिलते हैं। हालांकि आपको जो उत्तर देने हैं उसमें मैतई समुदाय और फिर अन्य जनजातीय समुदाय के संदर्भ में ही आपको उत्तर वहाँ पर देना चाहिए। अब बात हम करते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है भारत के द्वारा रूस और यूक्रेन के जो विवाद चल रहे हैं उसके समाप्ति के लिए भारत जो है प्रयास कर रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से इसका निराकरण चाहता है। तो इस मुद्दे पर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूस यूक्रेन मुद्दे में किसकी गलती है, क्या समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपको क्लास में लिया गया है जिसको व्यवस्थित ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। अन्य प्रशासनिक मुद्दे और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है जिसको तैयार करके आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। साथ में आप अपने विषय को अच्छे ढंग से तैयार करते रहें। और अगर आप लोगों को जुड़ना है हमारे कार्यक्रम से तो 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं नियति PCS क्लासेस से, जहां पर आपको क्लास के साथ अभी जो है 13 क्लास आपको लिया जा चुका है। टोटल 13 क्लास लिया गया है इस पे, और आगे के जो क्लास होंगे, अभी ये क्लास आपको रिकॉर्डेड रूप में उपलब्ध हैं। चाहें तो आप डायरेक्ट ये सभी क्लास को देख सकते हैं जुड़ के, और उसके बाद आगे का क्लास जो है लाइव भी आप देख सकते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा। तो ये दोनों सुविधा आपको उपलब्ध है। और साथ में 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू आपको लिया जाएगा जिसके तहत आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। पिछले बार के भी इंटरव्यू टॉपर जो रही हैं वो हमारे संस्थान से रही हैं, उनका 100 नंबर स्कोर आया है। इससे पूर्व लगभग जो है कि जब से इंटरव्यू की तैयारी हमारी संस्थान करा रही है, हमारे द्वारा जो लोग मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, 64वीं BPSC से निरंतर BPSC में अधिकतम स्कोर पाने का रिकॉर्ड रहा है। इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारी संस्थान से, जहां आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करके इंटरव्यू में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।